सम्मानित मूल निवासी बहनों तथा भाइयों, साथियों, देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, देश का इतिहास निरंतर लिखा गया। 2 बूंद पानी को समंदर लिखा गया। एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काटकर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर लिखा गया। ये देश के साथ और देश के इतिहास के साथ इस तरह से ब्राह्मणों ने धोखेबाजी किया है साथियों। इसी तरह से 15 अगस्त 1947 में आजादी की झूठी घोषणा करके ब्राह्मणों ने देश के इतिहास के साथ धोखेबाजी किया और धोखेबाजी करते हुए ब्राह्मणों ने हमारे पुरखा सरदार पटेल को, जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त था, बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी लोकतंत्र का घड़ा घोटते हुए ब्राह्मणों ने 1 वोट पाने वाले ब्राह्मण नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और ब्राह्मण नेहरू ने बहुमत का समर्थन होते हुए भी हमारे पुरखे सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। ये देश के साथ और देश के इतिहास के साथ गद्दारी और धोखेबाजी है साथियों। और जब देश में ब्राह्मण नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के जितने भी पंडे पुरोहित थे, जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी नवाब और सरवारेदार थे, जितने भी सेना और पुलिस के अधिकारी थे, जितने भी गुंडे और माफिया थे, सारे के सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए और शामिल होकर के पूरी तरह से ब्राह्मणों का ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया और देश पर कब्जा करके आजादी के 74 साल की आजादी का सारा फायदा ब्राह्मणों ने उठाया। जब पंडित नेहरू ने सोचा कि आज की तारीख में मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और संवैधानिक व्यवस्था के क्रम में देश में विपक्ष भी होना चाहिए और देश के विपक्ष में इस देश का अहिरगरिया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धरकार लोहार कुहार नाउ तेली भूज कलवार सैनी माली मुरारी मुसलमान इस देश में विपक्षी पार्टी का भी निर्माण ना कर सके, इस बात को सोच करके ब्राह्मण पंडित नेहरू ने 1948 में विपक्ष में भी ब्राह्मण की पार्टी होनी चाहिए, इस देश के मूल निवासियों को विपक्ष में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा दूरगामी परिणाम को सोचते हुए ब्राह्मण नेहरू ने 1948 में ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी जनसंघ को स्थापित करने का काम किया साथियों। जब इस देश में जनसंघ स्थापित हो गई तो देश के जितने भी हरामखोर थे, जितने भी जमाखोर थे, जितने भी मिलावटखोर थे, नकली नोट बनाने वाले थे, नकली नोट चलाने वाले थे, बम बनाने वाले थे, बम राष्ट्र करने वाले थे, आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, कथावाचक थे, उपदेशक थे, प्रवचनकर्ता थे, गाय अन्याय और धर्म के नाम पर लूटने खाने वाले जितने भी लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में छाए हुए हैं। ये ब्राह्मणों का चरित्र है साथियों। ब्राह्मण का चरित्र दोगला चरित्र है, ये सांप के चरित्र के होते हैं, इनके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता, इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। इसी बात को सोच करके आज आजादी के 74 साल से ये ब्राह्मण देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा बनाए हुए हैं और देश की आजादी का सारा फायदा ब्राह्मण उठा रहा है, जिसका नतीजा है कि आज की तारीख में 74 सालों में शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट में, फिल्मी दुनिया में, साहित्य में, पत्रकारिता में, पुस्तकालय में, धन और धरती में, ठेका पट्टा और लाइसेंस में इस देश के 85% लोगों की हिस्सेदारी को ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया और खत्म करके लोकतंत्र के जितने भी संवैधानिक प्रतिष्ठान है, चाहे वो व्यवस्था क्या हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो प्रचार तंत्र हो, सारे स्तंभों पर लोकतंत्र के ब्राह्मणों ने एक अधिकार कब्जा कर रखा है साथियों। आज की तारीख में हमारी भागीदारी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसका नतीजा है कि आज 74 सालों से देश की आजादी का सारा फायदा ब्राह्मण उठा रहा है, इनके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं हुए। कहा तो यहाँ तक गया है कि ब्राह्मण इतना खतरनाक है कि ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए, ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए
तो लबों के प्यासे वहां भी लोग मर जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि मौसम पर उनका बस नहीं चलता, नहीं तो सावन की घटाएं उन्हीं के खेत में बरस कर चली जाए। इतना जुल्मी होता है। ये जालिम लोग हैं, ये जालिमों की सरकार है साथियों। इसलिए मैं मंच के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे अपील करता हूं, इस जालिम सरकार को नौजवान साथियों उखाड़ फेंकने का काम आप करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे इस बात के साथ कि आप आज देख रहे हैं कि 74 साल से आपको कोई भी हक अधिकार नहीं मिला। आज देश के अंदर आजाद भारत में ऐसी परिस्थितियां ब्राह्मणों ने पैदा कर दिया है कि आज आजाद भारत में हमारे ही मूल निवासी समाज के लोग देश के अंदर 84 करोड़